Uncrack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, very good morning to all of you and once again welcome to Unacademy Gate AMI XCPI YouTube channel. Good morning everyone, good morning. So चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट लॉस के बारे में जो बेसिकली आपके पास यूज होता है कहाँ पे, रेडिएशन हीट ट्रांसफर में, ठीक है, या फिर रेडिएशन में, राइट। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सेक्योर्ड AIR 242 इन गेट 2011 एग्जाम और उसके बाद मेरा एमटेक है IIT दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में और जो सब्जेक्ट बेसिकली मैं डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन एप्लीकेशन पार्ट, राइट, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये सब्जेक्ट मैं बेसिकली डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड CHA10। ये जो रेफरल कोड है इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हैं। सो इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10 सो यू विल गेट द 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है ये आपको मिलता है। 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है ये आपको मिलता है और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो टीम CHA10 को, राइट। सो अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10 और अनअकैडमी पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपको हिंदी इंग्लिश में क्लासेस मिलती है, साथ में आपको मिलता है रैंक इंप्रूवमेंट बेस्ट। तो ये आपके पास बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन का।
आइकॉनिक में प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलता है, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है जिसमें आपको मिलता है पर्सनल कोच, प्रॉपर स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस, नोट्स मटेरियल और साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, राइट। सो आइकॉनिक में प्लस का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो भी आपको मिलता है। सो ये आपके पास फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द रेफरल कोड CHA10, राइट, एंड आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10 आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये आप प्लान कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके पास है फी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके पास फी स्ट्रक्चर है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। और ये आपके पास ऑफर है, अभी जो ऑफर एग्जिस्टिंग ऑफर है, ऑफर ये है कि आपके पास लास्ट टाइम पे अपनी गेट की प्रिपरेशन को अगर आप पुश करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कोई भी सब्जेक्ट अगर पेंडिंग है तो वो सब्जेक्ट आपके पास टाइमली आपके पास फिनिश हो जाए, प्रॉपर आपको रिवीजन का टाइम मिले, तो उसके लिए आप अनअकैडमी पे, ठीक है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हैं, 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हैं। सो 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, राइट, तो 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो आपको फ्री मिलने वाला है। सो गेट EAC में अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलने वाला है, तो ये सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके पास बूस्ट हो जाए। सो उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड CHA10। ये जो रेफरल कोड है इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हो व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, राइट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट, रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेडिएशन हीट ट्रांसफर, राइट, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेडिएशन हीट ट्रांसफर, बेसिक चीजें जैसे कि आपके पास रेंज ऑफ द थर्मल रेडिएशन, क्या था आपके पास रेंज ऑफ द थर्मल रेडिएशन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, क्या था आपके पास रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, क्या था आपके पास रेंज थर्मल रेडिएशन का, राइट। सेकेंड आपसे बोलूं थर्मल रेडिएशन इंक्लूड्स, थर्मल रेडिएशन में आपके पास क्या क्या आता है, थर्मल रेडिएशन includes, so what is the range of the thermal radiation? The range of the thermal radiation is 0.1 micrometer to 100 micrometer, यही था, यही हम लोगों ने पढ़ा है। The range of the thermal radiation is 0.1 micrometer to 100 micrometer and thermal radiation includes, तो क्या क्या आपके पास आता है थर्मल रेडिएशन में, थर्मल रेडिएशन में कंप्लीट विजिबल लाइट्स, कंप्लीट विजिबल लाइट्स, कंप्लीट विजिबल लाइट्स, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या आता है आपके पास, ठीक है, अगर मैं थर्मल रेडिएशन की बात करूं तो थर्मल रेडिएशन में आपके पास क्या आता है, विजिबल लाइट्स आता है, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या होता है, कंप्लीट इंफ्रारेड रेस, एंड थर्ड आपके पास क्या, सम पार्ट ऑफ यूवी रेस, सम पार्ट ऑफ यूवी रेस, राइट। सो अगर मैं थर्मल रेडिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो थर्मल रेडिएशन में विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड रेस एंड द सम पार्ट ऑफ द यूवी रेस, कुछ पार्ट आपके पास यूवी रेस का आता है, राइट। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था एब्जॉर्बिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी के बारे में, एंड ट्रांसमिसिविटी, right, absorptivity, reflectivity and transmissivity. So what is the absorptivity that is alpha, reflectivity that is rho and transmissivity that is tau. So किसी भी सरफेस के लिए हम लोगों ने देखा था for any surface, 2
for any surface that alpha plus rho plus tau is equal to 1. अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1, यही आपके पास होता है, राइट? अच्छा, इसके अलावा और हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था? ओपेक सरफेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओपेक सरफेस, तो क्या होता है ओपेक सरफेस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ओपेक सरफेस? क्या होता है ओपेक सरफेस? व्हाट इज द ओपेक सरफेस? क्या होता है ओपेक सरफेस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ओपेक सरफेस? क्या होता है ओपेक सरफेस? व्हाट इज द ओपेक सरफेस? क्या होता है ओपेक सरफेस? दैट ओपेक सरफेस, सो ओपेक सरफेस इज द सरफेस फॉर विच ट्रांसमिसिविटी इज जीरो। ओपेक सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ओपेक सरफेस ऐसा सरफेस है जिसके लिए ट्रांसमिसिविटी जीरो होगी। दैट सरफेस इज कॉल्ड द ओपेक सरफेस। सो टाउ इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा यहां से? अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। दिस इज फॉर ओपेक सरफेस, राइट? अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी, सो ब्लैक बॉडी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक बॉडी? सो ब्लैक बॉडी इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल बॉडी। अगर मैं ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बॉडी इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल बॉडी, राइट? सो ब्लैक बॉडी आपके पास ऐसी बॉडी होती है जिसकी एब्जॉर्बिटिविटी आपके पास क्या है? एब्जॉर्बिटिविटी जो है आपके पास 1 होता है, मतलब आपके पास इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, राइट? सो ब्लैक बॉडी के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया था, तो हम लोगों ने बोला था भाई ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, राइट? ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, राइट? परफेक्ट एमिटर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एमिटर है, परफेक्ट एमिटर है। और आपके पास थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट? दिस इज डिफ्यूजिव एमिटर, डिफ्यूजिव एमिटर, डिफ्यूजिव एमिटर, राइट? सो परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एब्जॉर्बर दैट मीन्स एब्जॉर्बिटिविटी 1, परफेक्ट एमिटर मतलब इमिसिविटी 1, ये हो गया, ठीक है? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, राइट? ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। इज इट फाइन? सो ओपेक सरफेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, राइट? और ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है? ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है? जैसे आपके पास अगर मैं बात स्मॉल कैविटी, ब्लैक बॉडी का जो एग्जांपल था क्या क्या था? ब्लैक बॉडी का एग्जांपल, ठीक है? ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या था? कैन एनीवन टेल मी क्या क्या एग्जांपल हम लोगों ने देखा था ब्लैक बॉडी का एग्जांपल? सो ब्लैक सरफेस बॉडी, ब्लैक सरफेस बॉडी, राइट? ब्लैक सरफेस बॉडी हो गया। इसके अलावा आपके पास स्नो हो गया, है ना? इसके अलावा आइस हो गया, राइट? इसके अलावा एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है आपके पास, मान लो इस तरीके से आपके पास एक स्फीयर ले लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक हॉलो स्फीयर लेता हूं, हॉलो स्फीयर। देखिए यहां पे एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर। और ये जो हॉलो स्फीयर है ना, ये जो हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर में यहाँ पे ये हॉलो है, ठीक है? यहाँ पे एक स्मॉल कैविटी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल कैविटी, स्मॉल ओपनिंग है यहाँ पे, राइट? देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, राइट? सो यहाँ पे आपके पास क्या है? सी दिस इज अ हॉलो स्फीयर, और ये हॉलो स्फीयर में आपके पास देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है? अब मान लो यहां से आपके पास रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, यहां से आपके पास रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। अब रेडिएशन एनर्जी जब इंसिडेंट हो रहा है तो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस बेसिकली मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रियल सरफेसेस आर ओपेक सरफेसेस, राइट? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मोस्ट ऑफ द रियल सरफेसेस और मोस्ट ऑफ द रियल बॉडीज आर दी ओपेक सरफेसेस, राइट? तो अब आपके पास यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, तो रेडिएशन एनर्जी जब आया, ठीक है, जब अंदर आया सरफेस से टकराया, तो सरफेस से जब टकराया तो कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन एनर्जी को इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है? कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन एनर्जी को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपके पास एब्जॉर्ब किया, अब कुछ पार्ट को क्या करेगा? कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। चलो ये आपके पास रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर आपके पास क्या करेगा? फिर आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा। चलो ये हो गया।
फिर आपके पास क्या हो गया, फिर यहाँ पे कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट को फिर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे कुछ पार्ट को फिर से एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, राइट, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास चलता जाएगा। तो अगर मैं यहां से ये बोलूं कि भाई देखो, जब अंदर आया था, ठीक है, वो स्मॉल ओपनिंग से जब रेडिएशन अंदर आया था, तो आपके पास लेट अस अज्यूम तब 100 यूनिट था, लेट अस अज्यूम दैट इज 100 यूनिट। तो जब बाहर जाएगा, ठीक है, जब बाहर जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 0.001 यूनिट, लेट अस अज्यूम, ठीक है। अंदर आया तो आपके पास क्या था, अंदर आया तो आपके पास 100 यूनिट है, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो आपके पास कितना है, 0.001 यूनिट। सो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एनर्जी आपके पास क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एनर्जी को ये जो आपके पास हॉलो स्फीयर था, इस हॉलो स्फीयर ने क्या कर लिया, इस हॉलो स्फीयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आपके पास हॉलो स्फीयर है, दिस हॉलो स्फीयर इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ब्लैक बॉडी, ये भी आपके पास ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉडी, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्लैक बॉडी है। क्यों ये ब्लैक बॉडी है, समझ में आ रहा है, व्हाई इट इज अ ब्लैक बॉडी? क्योंकि जो भी रेडिएशन एनर्जी अंदर गया, जो भी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हुआ, वो सारा का सारा जो रेडिएशन एनर्जी है, वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास एब्जॉर्ब हो गया। इज इट फाइन? तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली देखो, यहां से रेडिएशन एनर्जी आया, कुछ एनर्जी, क्योंकि ओपेक सरफेस है, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर जब रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा सरफेस, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस तरीके से आपके पास एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी रेडिएशन एनर्जी अंदर आया, दैट मैक्सिमम पार्ट आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम पार्ट अंदर में एब्जॉर्ब हो गया। इज इट फाइन? देन सच टाइप ऑफ बॉडी, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्फीयर इस स्मॉल कैविटी और स्मॉल ओपनिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट, यहां पे मैं बोल सकता हूं सी, राइट, hollow sphere with small opening, with very small opening, with very small opening or cavity, right, with very small opening or cavity, right. So hollow sphere with very small opening or cavity, that is also example of the black body। वो भी आपके पास एग्जाम्पल है किसका, वो भी एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी का। ओके, चलिए ना, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ना नेक्स्ट आपके पास यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस लॉज यूज इन दी रेडिएशन हीट ट्रांसफर। वेरियस, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे वेरियस लॉज यूज्ड इन रेडिएशन, वेरियस लॉ यूज इन दी रेडिएशन या फिर रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सो कौन कौन से लॉज यूज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉज? तो यहां से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो आपके पास, चलो किस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट, विच लॉ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच लॉ इज द बेसिक लॉ, विच लॉ is the basic law from where all other laws are derived, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा लॉ आपके पास बेसिक लॉ है जहां से आपके पास और भी जो दूसरे लॉज है वो आपके पास डिराइव्ड होते हैं, राइट। तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे देगा, प्लैंक्स लॉ, राइट, प्लैंक्स लॉ, राइट। सेकंड आपको दे देगा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दे देगा, सी ऑप्शन आपको दे देगा, न्यूटन्स लॉ, 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 न्यूटन्स लॉ,
वीन्स लॉ, वीन्स लॉ। एंड डी ऑप्शन आपको दे देगा क्या? डी ऑप्शन आपको दे देगा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। इज इट फाइन? सो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास फ्रेम होंगे। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो आपको प्लैंक्स लॉ के बारे में ही पढ़ना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में पढ़ना है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज आपको कवर करना है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्लैंक्स लॉ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स लॉ। राइट, सबसे पहला जो लॉ है आपके पास दैट इज प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट करते हुए चलता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लाइक प्लैंक्स लॉ इज द बेसिक लॉ, Planck's law is the basic law. Planck's law is the basic law. Planck's law is the basic law from where other laws are derived. Other laws are derived. राइट, प्लैंक्स लॉ जो है वो सबसे बेसिक लॉ है। ठीक है, जिससे और जो भी दूसरे लॉज है, चाहे आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें या फिर आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें, तो जो भी लॉज है वो कहां से डिराइव होता है, वो डिराइव होता है प्लैंक्स लॉ से। राइट, सो प्लैंक्स लॉ इज द बेसिक लॉ फ्रॉम वेयर ऑल अदर लॉज आर डिराइव। और जो दूसरे लॉज है वो कहां से डिराइव होता है, वो आपके पास प्लैंक्स लॉ से ही डिराइव होता है। राइट, सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, अब आपके पास प्लैंक्स लॉ बेसिकली बताता क्या है। ठीक है, देखो प्लैंक्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, प्लैंक्स लॉ बताता है कि अगर मैं एक ब्लैक बॉडी अगर मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है, मान लीजिए, चलो पहले अपन इसको समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पे एक ब्लैक बॉडी अगर कंसीडर करता हूं, ब्लैक बॉडी, ठीक है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, दिस इज द ब्लैक बॉडी, ब्लैक, राइट, दिस इज द ब्लैक बॉडी। और ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी आपके पास T टेम्परेचर पे है विच इज ग्रेटर देन द 0 केल्विन टेम्परेचर। राइट, तो ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, है ना। ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी आपके पास क्या करने वाला है, ब्लैक बॉडी आपके पास रेडिएशन एनर्जी क्या करेगा, रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा। चलो, रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, फाइन। ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी आपके पास क्या कर रहा है, रेडिएशन एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। राइट, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं एमिसिव पावर। अब ये इमिसिव पावर क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज ये आप समझ लीजिए। इमिसिव पावर, व्हाट इज द इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, राइट। तो ये जो इमिसिव पावर होता है, ये इमिसिव पावर एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द इमिसिव पावर? सो दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड, राइट। अगर मैं इमिसिव पावर की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी per unit time, per unit time, per unit area, per unit time, per unit area, right? The radiation energy emitted by the body per unit time, per unit area, right? अगर मैं बोलूँ आपके पास ये ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट द इमिसिव पावर, राइट। अब इमिसिव पावर में भी आपके पास, ठीक है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर या फिर मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर की बात करते हैं, राइट।
इमिसिव पावर तो समझ में आ गया। अब इमिसिव पावर के बाद हम बात करें किसकी, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर या फिर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर या फिर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, या फिर आपके पास क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, राइट। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर या फिर आपके पास स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब अगर मैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर या फिर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात करता हूं तो ये आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस, ये है क्या बेसिकली भाई, ठीक है, ये आपके पास क्या है, राइट। सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या है ये आपके पास, देखो मैं बता रहा हूं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, radiation energy emitted, radiation energy emitted by a body per unit time, per unit surface area, per unit surface area of a particular wavelength, of a particular or single wavelength, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं, देखो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझो कि मोनोक्रोमेटिक जैसे हम कई बार आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, राइट। सो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक या फिर स्पेक्ट्रल, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ। क्योंकि देखो जब कोई, जैसे अगर मैं इस ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, राइट, तो ये जो ब्लैक बॉडी है, जब ये रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, राइट। कोई भी बॉडी जिसका कि टेम्परेचर आपके पास 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, जब वो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, तो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है तो हम लोगों ने ऑलरेडी बोला भाई रेडिएशन एनर्जी किस फॉर्म में है, राइट। ऑलरेडी हम लोगों ने ये बोला हुआ है ना कि रेडिएशन एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में है, रेडिएशन एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है। तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है, जब वो रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा। तो अब यहां पे मैं एक सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, सिंगल वेवलेंथ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं मोनोक्रोमेटिक। सिंगल वेवलेंथ का मतलब होता है, या पर्टिकुलर वेवलेंथ का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक, राइट। सो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, क्या मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, जैसे आपने इमिसिव पावर की बात की, सो दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज द इमिसिव पावर। अब अगर मैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर या फिर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात करूं तो, ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो सिंगल वेवलेंथ है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं मोनोक्रोमेटिक। इज इट फाइन? सो इमिसिव पावर, इसको भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature radiation energy emitted by a body per unit time per unit area, that is called the emissive power, right। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर के बारे में, इमिसिव पावर के बारे में बाद में जाके बात कर लेंगे, राइट। सो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, रिमेंबर ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर।
चलो अब यहां पे अगर मैं ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक बॉडी, राइट, अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, ब्लैक बॉडी, सो अगर मैं ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ब्लैक बॉडी के केस में, अगर मैं ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ब्लैक बॉडी के केस में दैट मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, दैट इज नथिंग बट द ई बी लैम्डा, राइट, ई बी लैम्डा। तो अगर मैंने बोला ई बी लैम्डा, ठीक है, तो देखो यहां पे आप समझिए ई बी लैम्डा अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, देखो लैम्डा क्या शो कर रहा है, सिंगल वेवलेंथ, बी क्या शो कर रहा है, ब्लैक बॉडी, और ई क्या शो कर रहा है, इमिसिव पावर। सो इफ आई से ई बी लैम्डा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, राइट, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। फाइन, अब आपके पास ये जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है, ठीक है, प्लैंक ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, प्लैंक ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लैंक्स लॉ की, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने आपके पास जो ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, ठीक है, इस ब्लैक बॉडी के ऊपर। और प्लैंक ने फिर क्या ऑब्जर्व किया, प्लैंक ने ऑब्जर्व किया कि ये जो आपके पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का, मतलब ई बी लैम्डा, दिस ई बी लैम्डा इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, ये जो ई बी लैम्डा है मतलब मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का, ये किसका किसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लैम्डा, ठीक है, किसका किसका फंक्शन है टेम्परेचर का और आपके पास लैम्डा का। सो अब अगर मैं बात करूं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मैं, ठीक है, अगर जैसे ये मैंने ब्लैक बॉडी एक कंसीडर कर लिया, तो इस ब्लैक बॉडी के लिए जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है, दैट मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इज अ फंक्शन ऑफ T and lambda. So T क्या है, the T is nothing but the temperature and lambda is nothing but the wavelength, right? अब अगर मैं at a particular temperature की अगर मैं बात करूं, at a particular temperature, at a particular temperature, अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं ये बोल सकता हूं ना कि ई बी लैम्डा इज फंक्शन ऑफ लैम्डा ओनली, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को तो मैंने फिक्स कर दिया। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ओनली फंक्शन ऑफ द लैम्डा, राइट। तो इसको किसने बताया, इसको बताया था प्लैंक ने, ठीक है, इसको किसने बताया, इसको बताया आपके पास प्लैंक ने, राइट। अच्छा एक चीज और आपके पास, ये जो ई बी लैम्डा है, इस ई बी लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, बता सकता है कोई बच्चा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस ई बी लैम्डा। ये जो ई बी लैम्डा है, पहले इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ई बी लैम्डा, इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है, ई बी लैम्डा की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, ई बी लैम्डा की यूनिट क्या होगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये आपके पास है क्या, दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी, ये आपके पास बेसिकली है रेडिएशन एनर्जी एमिटेड, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एंड ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, या फिर मैं बोल सकता हूं पर वेवलेंथ, यही आप बोल सकते हो ना, ये हो गया, राइट। सो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ई बी लैम्डा, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई बी लैम्डा, दिस इज नथिंग बट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर वेवलेंथ, ठीक है, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, ठीक है। तो अब आपके पास रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना भाई, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है आपके पास माइक्रोमीटर, ये हो गया। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा ई बी लैम्डा एंड दैट इज, ये क्या आ जाएगा यूनिट, तो जूल पर सेकेंड, ये हो गया आपके पास वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर, राइट।
ईवी लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर, ये आपके पास हो जाएगा ईवी लैम्डा का यूनिट। राइट, अब समझिए ध्यान से। राइट, प्लैंक ने जो कमेंट किया, जब प्लैंक ने अपना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद प्लैंक ने किसके ऊपर कमेंट किया, इसी ईवी लैम्डा के ऊपर कमेंट किया। और प्लैंक ने क्या ऑब्जर्व किया, प्लैंक ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं एक ब्लैक बॉडी अगर मैं लेता हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, और ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी टी टेम्परेचर पे है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, तो आपके पास ये जो ईवी लैम्डा है, ये आपके पास ईवी लैम्डा है, ये ईवी लैम्डा लैम्डा के साथ कैसे वेरी करेगा, ये जो आपके पास ईवी लैम्डा है विच इज नथिंग बट द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी है, ये लैम्डा के साथ कैसे वेरी करेगा, इसको बताया किसने, इसको बताया प्लैंक ने। राइट, तो अब यहां पे अगर देखोगे, सी देखो जो प्लैंक ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसको हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, जो प्लैंक ने ऑब्जर्व किया ना, इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास ई बी लैम्डा, और ये हो गया आपके पास लैम्डा। राइट, तो ऑर्डिनेट में आपके पास हो गया मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, और आपके पास एब्सिसा में हो गया आपके पास वेवलेंथ। ठीक है, तो दिस इज अ वेवलेंथ माइक्रोमीटर, और ये आपके पास क्या है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, सो दिस इज नथिंग बट द वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया माइक्रोमीटर। इज इट फाइन, तो ये आपके पास क्या, दिस इज मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। फाइन, अब ये जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है, इस मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का लैम्डा के साथ वेरिएशन कैसा होगा। ठीक है, फॉर अ ब्लैक बॉडी मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का वेरिएशन लैम्डा के साथ कैसा होगा, तो कैसा वेरिएशन होगा, सो दिस इज द वेरिएशन। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, आप बोलोगे कि सर कैसे आया ये, तो मैंने पहले ही बताया, ये आपके पास कैसा आया, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये आपके पास, सॉरी, इस तरीके से। राइट, और ये आपके पास किसके करस्पॉन्डिंग है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। राइट, सो मान लो लेट अस अज्यूम टेम्परेचर आपके पास क्या है, टेम्परेचर आपके पास, मैंने बोला कि टेम्परेचर मान लीजिए 900 केल्विन है, 900 केल्विन, तो 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास, ठीक है, वेरिएशन आपको मिला। ठीक है, ईबी लैम्डा का जो वेरिएशन है लैम्डा के साथ, इस तरीके से आपके पास मिला। ठीक है, चलो, तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, किस टेम्परेचर पे किया, 900 केल्विन पे किया हमने, मतलब प्लैंक ने किस टेम्परेचर पे किया, 900 केल्विन पे आपके पास एक्सपेरिमेंट किया। देख, तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहां से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि भाई एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का वेरिएशन लैम्डा के साथ अगर मैं देखता हूं, तो कैसा वेरिएशन है, तो दिख रहा है कि पहले आपके पास क्या होगा, पहले आपके पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इंक्रीज होगा, मतलब ईबी लैम्डा पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम रीच करेगा, मैक्सिमम आपके पास कहां पे आया है, मैक्सिमम आपके पास यहां पे आया है, और उसके बाद फर्दर क्या होगा, फर्दर आपके पास डिक्रीज करेगा। राइट, तो अब आपके पास देखो, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास मैक्सिमम है ना, यहां पे आपके पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, यहां पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर यहां पे मैक्सिमम है। सी दिस इज ईबी लैम्डा, आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज ईबी लैम्डा मैक्सिमम, ये आपके पास ईबी लैम्डा मैक्सिमम है, और ये जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पहुंच रहा है, ये जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ईबी लैम्डा हमारा मैक्सिमम है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं लैम्डा, दिस इज लैम्डा मैक्स, दिस इज लैम्डा मैक्स। ठीक है, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द लैम्डा मैक्स इज नॉट अ मैक्सिमम वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। राइट, सो अगर मैं लैम्डा मैक्स की बात करूं, तो लैम्डा मैक्स है क्या बेसिकली। ठीक है, कई बार आप ये कंफ्यूज होते हैं कि लैम्डा मैक्स इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ, नो, लैम्डा मैक्स इज नॉट अ मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। राइट, लैम्डा मैक्स आपके पास क्या है, दिस इज अ वेवलेंथ at which
wavelength at which monochromatic emissive power of a black body right? Wavelength at which monochromatic emissive power of a black body is maximum at a particular temperature. At a particular temperature, right? So underline कर लेंगे maximum को, right? So what is the lambda max? तो lambda max आपके पास क्या है? This is nothing but the wavelength at which monochromatic emissive power of a black body is maximum at a particular temperature, right? चलो, तो ये तो आपके पास जो प्लैंक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, प्लैंक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रिजल्ट है, राइट? इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग देखें, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखेंगे, ठीक है, अब आपके पास ये रिजल्ट आपको मिल गया, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म कैसा दिखेगा आपको? मैथमेटिकल फॉर्म जो आपके पास प्लैंक का जो रिजल्ट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म आपको कैसा दिखेगा? सी, दिस इज EB लैम्डा इज इक्वल टू C1 लैम्डा टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई e टू द पावर C2 बाई लैम्डा t -1. So this is the mathematical form of the Planck's law. EB lambda is equal to C1 lambda to the power -5 e to the power C2 by lambda t -1, where C1 and C2 are constant. C1 और C2 आपके पास क्या है? C1 और C2 आपके पास कांस्टेंट है, राइट? और अगर आप मेरे को बोलोगे तो ठीक है, अगर आप मेरे को बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 सर, C1 आपके पास क्या होता है? ठीक है, C1 इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास 3.74 इंटू 10 टू द पावर -16 वॉट मीटर स्क्वायर। और अगर आप मेरे को बोलोगे व्हाट इज द C2 सर, तो C2 आपके पास होता है 1.438 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर केल्विन। ठीक है, ये आपके पास है, राइट? C1 और C2 आपके पास क्या है? C1 और C2 आपके पास कांस्टेंट है और ये आपके पास C1 और C2 की वैल्यू है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या ये मेरे को याद रखना है? क्या ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? देखो इंपॉर्टेंट है, बट क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है, राइट? प्लैंक्स लॉ आप पढ़ रहे हो तो प्लैंक्स लॉ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर क्या ये मैथमेटिकल फॉर्म मुझे याद करना है, तो मेरा आंसर है नो, ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद करने की नीड नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है। बस हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई जो यहां से आप क्या देख रहे हो, यहां से एक चीज जरूर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो EB लैम्डा है, सी दिस EB लैम्डा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? EB लैम्डा आपके पास किसका किसका फंक्शन दिख रहा है? ये आपके पास फंक्शन है लैम्डा और टी का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लैम्डा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टी। देखो, तो ये जो EB लैम्डा है, दिस इज द मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इट इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड द टेम्परेचर। इज इट फाइन? एंड करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, जैसे इस केस में मैंने किया, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर अगर मैंने फिक्स कर दिया तो EB लैम्डा किसका फंक्शन है? दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द लैम्डा, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की नीड नहीं है, राइट? अब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, राइट?
प्लैंक का जो ऑब्जर्वेशन है, दैट ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन, चलिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? देखो, सो करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, सो करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, ए बी लैम्डा। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए आप। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ऑफ अ ब्लैक बॉडी, EB lambda, right? First increases, reaches maximum value, reaches maximum value, reaches maximum value, reaches maximum value, and then start to decrease, and then start to decrease, and then start to decrease, right? So मेरा बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब मेरा यही है, जो अभी मैंने आपको शो किया था वही आपके पास यहाँ पे। This is the EB lambda, this is lambda, right? एंड देखो, जो मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर है, क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास पहला ऑब्जर्वेशन है। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए। सेकंड ऑब्जर्वेशन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेकंड ऑब्जर्वेशन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, लैम्डा एट विच मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, लैम्डा एट विच मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, लैम्डा एट विच मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, monochromatic emissive power is maximum, monochromatic emissive power is maximum shifted towards the shorter wavelength, shifted towards the shorter wavelength, shifted towards the shorter wavelength, right? So as temperature increases, lambda at which monochromatic emissive power is maximum shifted towards the shorter wavelength. What is the meaning of that? क्या मतलब है इसका? देखो, तो जब प्लैंक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो अलग अलग टेम्परेचर पे किया। देखो, मैं यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है आपका,
दिस इज द ब्लैक बॉडी, ये आपके पास ब्लैक बॉडी है। अब देखो ये ब्लैक बॉडी पे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया 900 केल्विन पे, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर लिया 1200 केल्विन, फिर टेम्परेचर मैंने बढ़ा के कितना कर लिया, लेट अस अज्यूम 1500 केल्विन, ये हो गया, राइट। अलग अलग टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ये हो गया आपके पास, दिस इज ई बी लैम्डा, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लैम्डा, फाइन। नाउ सी, अगर मैं यहां पे बात करूं करस्पॉन्डिंग टू 900 केल्विन, 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग देखिए, ये आपके पास ग्राफ है 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, राइट। 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द ग्राफ, राइट, ये आपके पास ग्राफ है। एंड अगर मैं 1500 केल्विन की बात करूं तो 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, दिस इज द ग्राफ। इस तरीके से, राइट। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग है, राइट। ये ग्राफ आपके पास 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग है, ये ग्राफ आपके पास 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग है, राइट। ये आपके पास अलग अलग ग्राफ है, 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग एंड 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, राइट। अब देखो, अब आपके पास अगर 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो तो आपके पास यहां पे देखिए मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम है। 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम है, और 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम है। यही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं सी, चलो यहाँ कहीं पे ये हो गया, राइट। अब अगर मैं 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं, 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, राइट, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम है ना, तो ये हो गया लैम्डा मैक्स 1, इसको मैं बोलता हूं लैम्डा मैक्स 1, ठीक है। इस टेम्परेचर को मैंने बोल दिया ये T1 है। चलो ये जो टेम्परेचर है ना भाई, इस टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है T1, ये है T2, ये मेरे पास है T3, राइट। T1, T2 और ये हो गया T3। यहां पे मैं बोल देता हूं ये T1, ये T2 है और ये आपके पास T3, फाइन। चलो तो 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग, 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग जिस लैम्डा पे आपका मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम हो रहा है, दैट इज लैम्डा मैक्स 1, ये हो गया। सिमिलरली यहां पे देखो, जब आप टेम्परेचर आपने बढ़ाया 1200 केल्विन, सो 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये हो गया लैम्डा मैक्स 2, ये आपके पास हो गया लैम्डा मैक्स 2, राइट। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं सी, ठीक है, 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया लैम्डा मैक्स 3, राइट। ये आपके पास है लैम्डा मैक्स 1, ये हो गया लैम्डा मैक्स 2, ये आपके पास हो गया लैम्डा मैक्स 3। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि भाई जैसे जैसे मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, तो जिस लैम्डा पे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम है, वो तो आपके पास किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, देखो किधर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में आपके पास शिफ्ट होते जा रहा है ना। किस साइड में आपके पास शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जर्व करिए ना, किस साइड में आपके पास शिफ्ट हो रहा है, ये आपके पास इस साइड में आपके पास शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लैम्डा यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, समझो। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा, दैट इज द लैम्डा मैक्स। सो 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा मैक्स है, 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा मैक्स है, एंड 1500 केल्विन के करस्पॉन्डिंग ये लैम्डा मैक्स है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स आपके पास क्या हो रहा है, ये लैम्डा मैक्स आपके पास कम होता जा रहा है, ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स आपके पास कम होता जा रहा है। तो दिस इज अ सेकंड ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो लैम्डा एट विच मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इज मैक्सिमम शिफ्टेड टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ साइड। किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, आपके पास शिफ्ट कर रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की साइड पे। सो दिस इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। सो ये आपके पास सेकंड ऑब्जर्वेशन था। नाउ थर्ड
थर्ड ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास? राइट, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करूं, सो एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एज टेम्परेचर, at a particular wavelength, as temperature increases, monochromatic emissive power, monochromatic emissive power, monochromatic emissive power of a black body, of a black body also increases, right? At a particular wavelength, as temperature increases, monochromatic emissive power of a black body also increases. What is the meaning of that? क्या मतलब है इसका? देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करता हूं, चलो वेवलेंथ मैंने फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ले लो, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या होगा? बढ़ेगा। 900 केल्विन के करस्पॉन्डिंग मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ये है, 1200 केल्विन के करस्पॉन्डिंग मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ये है, करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा ना, लैम्डा आपने फिक्स कर दिया है, लैम्डा को आपने क्या कर दिया? लैम्डा को आपने फिक्स कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लैम्डा की बात चल रही है। सो करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लैम्डा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर होगा ब्लैक बॉडी का, वो आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर लैम्डा, लैम्डा को फिक्स कर दिया, लैम्डा को फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ईबी लैम्डा क्या होगा? ईबी लैम्डा इंक्रीज होगा। ईबी लैम्डा आपके पास क्या होगा? ईबी लैम्डा आपके पास इंक्रीज होगा। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, टोटल इमिसिव पावर या एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, that total emissive power, अगर मुझे टोटल इमिसिव पावर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? बता सकता है अभी बच्चा? क्या करेंगे? टोटल इमिसिव पावर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मुझे टोटल इमिसिव पावर फाइंड आउट करना है तो मैं टोटल इमिसिव पावर कैसे फाइंड आउट करूंगा? टोटल इमिसिव पावर बोलने का मतलब मेरा है ईबी से, टोटल इमिसिव पावर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, द टोटल इमिसिव पावर ऑफ a black body, and that is EB, राइट? ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताओगे? देखो यहां पे, राइट, सी, तो दिस इज द EB लैम्डा, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है लैम्डा, राइट? और ये आपके पास वेरिएशन है किसका? ईबी लैम्डा का लैम्डा के साथ। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है टोटल इमिसिव पावर, सो टोटल इमिसिव पावर कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सिंपल है भाई, देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, ईबी लैम्डा मेरे को पता है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर का लैम्डा के साथ वेरिएशन मुझे पता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, राइट, सी, ये जो एरिया होगा यहां पे अगर आप देखोगे, नीचे ले आओ इसको, ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको क्या देगा? ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा? अरे यही एरिया तो आपको क्या देगा? ईबी देगा। ये जो एरिया है, यही एरिया आपको क्या देगा? ठीक है, द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, ईबी लैम्डा वर्सेस लैम्डा के अंदर का जो ग्राफ है, यही मेरे को क्या देगा? यही मेरे को ईबी देगा। अब इस ईबी को निकालना है, तो इस ईबी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप, ठीक है, मतलब आपको ग्राफ, कर्व के अंदर का ग्राफ, कर्व के अंदर का एरिया निकालना है। आपके पास कर्व के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कर्व के अंदर का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना होता है तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं?
कैसे फाइंड आउट करता हूं? तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंटल एरिया पहले फाइंड आउट करोगे, है ना। पहले आप क्या करोगे? स्मॉल एलिमेंटल एरिया फाइंड आउट करोगे। तो ये आपका स्मॉल एलिमेंटल एरिया हो गया। सी, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। और ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। और ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, दिस इज द डी लैम्डा। ये हो गया डी लैम्डा और ये हो गया ई लैम्डा, ई बी लैम्डा, राइट। सो व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया? दैट स्मॉल एलिमेंटल एरिया दैट इज नथिंग बट द डी ए, एंड दिस डी ए इज नथिंग बट द, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई बी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया डी लैम्डा। इज इट फाइन? दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। नाउ स्मॉल एलिमेंटल एरिया मिल गया, मुझे तो टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहां से कहां? 0 टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा ई बी, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, दिस इज 0 टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया ई बी लैम्डा डी लैम्डा, ये हो गया, राइट। सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? इस तरीके से मैं टोटल इमिसिव पावर फाइंड आउट कर सकता हूं। किसका? टोटल इमिसिव पावर फाइंड आउट कर सकता हूं ब्लैक बॉडी का, ये हो गया, राइट। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ है पहले समझिए आप ध्यान से, ठीक है। बस एकदम कहानी की तरह इसको दिमाग में रखिए, एकदम कहानी की तरह, है ना। प्लैंक था, प्लैंक ने एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? एक ब्लैक बॉडी के ऊपर। और प्लैंक ने ये समझा कि भाई देखो, अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर T है, तो वो तो आपके पास जब रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा होगा, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी एमिट करेगा, राइट। प्लैंक ने क्या किया? एक सिंगल वेवलेंथ को पकड़ा जिसको उसने बोला मोनोक्रोमैटिक, एक सिंगल वेवलेंथ को पकड़ा जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। सो जो मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर है, राइट, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का, वो लैम्डा के साथ कैसे वेरी करेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। जो आपके पास ईबी लैम्डा है, ये आपके पास टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, लैम्डा का भी फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं तो ईबी लैम्डा इज ओनली फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो ये जो ईबी लैम्डा का जो वेरिएशन है लैम्डा के साथ, ये कैसा होगा, इसके बारे में प्लैंक ने बताया। और कैसे बताया? ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते गए, सबको क्या किया? सबका लोकस ड्रॉ कर दिया, तो इस तरीके से उसको ग्राफ मिल गया, राइट। अब जब ये ग्राफ मिल गया तो इसी चीज को मैथमेटिकली शो करना है। इसी चीज को क्या करना है? इसी चीज को मैथमेटिकली शो करना है। तो मैथमेटिकली अगर शो करना है तो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। और ये आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। जो प्लैंक्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसके आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता देंगे, क्लियर है क्या सबको? चलिए भाई, क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड लॉ। सेकेंड आपके पास क्या है? सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। नाउ देखो, अभी आपके पास सेकेंड लॉ आने वाला है विच इज द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। दैट सेकेंड लॉ is the Stephens-Boltzmann law. Stephens-Boltzmann law. Stephens-Boltzmann law. Stephens-Boltzmann law. राइट। अब ये जो स्टीफेंस-बोल्ट्जमैन लॉ है, ये कहां से आता है? ये कहां से डिराइव हुआ है? देखो, ये कहां से डिराइव हुआ है भाई? ये आपके पास डिराइव हुआ है आपके पास प्लैंक्स लॉ से। कैसे डिराइव हुआ है? तो पहले तो स्टीफेंस-बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले आपके पास स्टीफेंस-बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलता है स्टीफेंस-बोल्ट्जमैन लॉ? ये आपके पास बोलता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, total radiation energy at a particular temperature, total
radiation energy, total radiation energy, total radiation energy emitted, total radiation energy emitted by a black body, by a black body per unit time, per unit area, per unit time, per unit time, per unit area, per unit area, per unit area of all possible wavelength, of all possible wavelength, of all possible wavelength in all possible direction, in all possible direction, in all possible direction is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to absolute temperature to the power 4, absolute temperature to the power 4, to the power 4, राइट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, राइट। सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर sorry, at a particular temperature the total radiation energy emitted by a black body per unit time, per unit area of all possible wavelength in all possible direction is directly proportional to absolute temperature to the power 4। सो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप ब्लैक बॉडी आपने लिया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, दिस इज द ब्लैक बॉडी, और ये जो आपके पास ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी आपके पास टी टेम्परेचर पे है, राइट। ये ब्लैक बॉडी आपके पास टी टेम्परेचर पे है, तो आपके पास ये जो EB है, दिस इज द टोटल इमिसिव पावर EB दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। फाइन, चलो अब यहां से अगर देखोगे EB इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द सिग्मा B, और ये आ जाएगा आपके पास T टू द पावर 4। अच्छा, ये सिग्मा B का यूनिट क्या होगा, ये भी आपको समझना जरूरी है। इसका सॉरी EB का यूनिट क्या होगा, तो ये आपने बोला भाई रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये आपके पास किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में, राइट। ये आपके पास किस में होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर में, है ना। ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, तो ये आपके पास हो जाएगा केल्विन टू दी पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टू दी पावर 4। तो व्हाट इज द सिग्मा B, इसका यूनिट क्या होगा, सिग्मा B का यूनिट, सिग्मा B का जो यूनिट होगा दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4, राइट। वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। एंड व्हाट इज द सिग्मा B, दिस सिग्मा B इज कॉल्ड स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस बोल्ट्जमैन constant, this is called Stephens Boltzmann constant। and what is the sigma B, that sigma B is nothing but the, क्या होती है वैल्यू, 5.67 into 10 to the power -8 watt per meter square Kelvin to the power 4, watt per meter square Kelvin to the power 4, 5.67 into 10 to the power -8 watt per meter square Kelvin to the power 4। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा ध्यान से, क्या चीज समझना है, ये आया कहां से, है ना। ये आपके पास जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, ये आया कहां से, ये कहां से आया, देखो थोड़ी देर पहले अभी आपने पढ़ा, राइट। अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा EB, राइट, अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा EB, तो मैं EB कहां से फाइंड आउट करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा EB, तो मैंने बोला 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपके पास EB लैम्डा, और ये हो गया D लैम्डा, है ना। और EB लैम्डा क्या होता है, एज पर द प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ के हिसाब से EB लैम्डा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द C1 लैम्डा टू द पावर, C1 लैम्डा टू द पावर 5,
राइट, ये आपके पास था C1 लैम्डा टू द पावर -5 अपॉन ये हो गया आपके पास e टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी -1, यही था ना। दिस इज द ईवी लैम्डा, सो ईवी लैम्डा C1 लैम्डा टू द पावर -5 अपॉन e टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी -1। तो आपके पास अगर आपको ईवी फाइंड आउट करना है, मतलब आपके पास टोटल इमिसिव पावर फाइंड आउट करना है ब्लैक बॉडी का, तो क्या करना है, 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। ये हो गया C1 लैम्डा टू द पावर -5, राइट, और ये आ जाएगा e टू द पावर C2 बाई लैम्डा टी -1, और ये हो गया आपके पास डी लैम्डा। फाइन, ये आ गया। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलता है EB इज इक्वल टू सिग्मा बी टी टू द पावर 4, यहां से मुझे मिलता है ये। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहां से आपको मिलता है EB, राइट। सो दिस इज द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। एंड सिग्मा बी के बारे में ऑलरेडी बता दिया मैंने, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। इज इट फाइन? ठीक है, यहां से आपके पास आता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, ये तो आपके पास बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, राइट। नेक्स्ट लॉ आपके पास कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट लॉ आपके पास था प्लैंक्स लॉ, नेक्स्ट लॉ आपके पास क्या है, नेक्स्ट लॉ आपके पास है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया। नाउ नेक्स्ट आपके पास है थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके पास क्या बोलता है? देखो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि भाई समझिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस wavelength at which मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, और शॉर्ट में लिखता हूं, wavelength at which monochromatic emissive power EV lambda is shifted, or you can say displace, towards the shorter wavelength side, towards the shorter wavelength side, towards the shorter wavelength, towards the shorter wavelength side. This is called Wien's displacement law. This is Wien's displacement, Wien's displacement law. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है Wien's displacement law, राइट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, आपके पास जिस लैम्डा पे आपके पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम हो रहा है, जिस लैम्डा पे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर मैक्सिमम हो रहा है, वो किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की साइड पे, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड पे शिफ्ट कर रहा है, और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इज इट फाइन, राइट। अब देखो, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature, right? आपको क्या फाइंड आउट करना है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा एट विच
लैम्डा एट विच EB लैम्डा इज मैक्सिमम। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा हूं मैं, आपको फाइंड आउट करने बोल रहा हूं लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। इज इट फाइन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा एट विच EB लैम्डा इज मैक्सिमम, ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा मैक्स। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो भाई ऑलरेडी आपके पास EB लैम्डा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना यार, आपके पास ऑलरेडी EB लैम्डा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज C1 लैम्डा टू द पावर -5 अपॉन E टू द पावर C2 बाई लैम्डा t -1। ये ऑलरेडी आपके पास है, राइट। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो वो लैम्डा फाइंड आउट करना है जिसपे EB लैम्डा मैक्सिमम होगा करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैं क्या करूंगा, टू गेट लैम्डा मैक्स, टू गेट लैम्डा मैक्स क्या करने वाला हूं मैं, ये आपके पास हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और वेरिएबल यहां पे क्या है, वेरिएबल है आपके पास लैम्डा। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट को यूज करिए, है ना, मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट को यूज करिए और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा रिलेशन। क्या रिलेशन मिलने वाला है, देखो ये जो आप EB लैम्डा देख रहे हो, इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 0.0029 मीटर केल्विन, ये आपको मिलेगा, राइट। और ये लैम्डा कौन सा लैम्डा हो जाएगा, दिस इज द लैम्डा मैक्स, ठीक है, दिस इज द लैम्डा मैक्स। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 0.0029 मीटर केल्विन। ये रिलेशन है किसके किसके बीच का, ये रिलेशन है लैम्डा मैक्स और t के बीच का, राइट। और यहां से ये भी चीज आपके पास ऑब्जर्व हो रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, लैम्डा मैक्स और t का जो प्रोडक्ट है, क्या दिख रहा है आपके पास, 0.0029 आया ना, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2 और ये हो जाएगा आपके पास T2, राइट। ये हो गया लैम्डा मैक्स 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2 T2। इज इट फाइन, ये क्लियर है सबको, ठीक है। चलो तो इसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है, ठीक, इसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कर लिया, बट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है, कुछ चीजें और भी आपको बतानी। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी, ये आपके पास आ गया 0.0029 मीटर केल्विन। अब आपको देखो, अगर आपको लैम्डा मैक्स यहां से पता चल गया तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है EB लैम्डा मैक्स, EB लैम्डा मैक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। मतलब मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हाट इज द मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, ये आपके पास क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, 11 बजे वाले स्पेशल क्लास पे 11 AM, ठीक है, 11 AM, ठीक है। आपके पास आपके चैट बॉक्स में आपके पास शो रहा होगा सेशन का लिंक। सो 11 AM का जो सेशन है वहां पे हम लोग ये पार्ट को, ठीक है, कंप्लीट करेंगे, इस वाले लॉ को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कितने बजे वाले सेशन में, 11 AM वाले सेशन में। तो आपके पास जो सेशन का जो लिंक है ना, ये आपके चैट बॉक्स में शो रहा होगा, तो फटाफट वहां से जाके इनरोल कर लेना, ठीक है, सो दैट कि आपको, ठीक है, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीजें, दो चीजें मैंने बताई, ठीक है, ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, और उसके बाद वी विल सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। फ्री कन्वेक्शन के भी प्रॉब्लम और आपके पास फोर्स कन्वेक्शन के भी प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस, ठीक है। तो स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या रहने वाला है, 11 AM, 11 AM,
ठीक है, चलिए तो ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सेशन को एंड करने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हैं आइदर प्लस और आइकॉनिक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी पे, ठीक है, बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, इस रेफरल कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको लाइव क्लासेस मिलती है, क्रैश कोर्स, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशंस, हिंदी इंग्लिश में क्लासेस है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। आइकॉनिक का जो बेनिफिट है ये आपके पास क्या है, आइकॉनिक में आपके पास जो प्लस का बेनिफिट होगा वो तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लान, बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस, नोट्स मटेरियल और साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। जो प्लस का बेनिफिट है वो तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर है, राइट, ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए और आइकॉनिक के लिए, राइट। यूज द रेफरल कोड CHA10 while taking the subscription, so you will get the 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो टीम CHA10 को, जो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, आपके डाउट्स, नोट्स, एवरीथिंग, ठीक है, वी विल टेक केयर ऑन दैट। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर है एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास फीस स्ट्रक्चर है। और लास्ट टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये अगर ये प्लान कर सकते हैं, अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो फटाफट उसको प्लस में आके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे आप प्लान कर सकते हैं और 3 मंथ का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पे प्लान करते हैं तो 1 मंथ का आपको जो सब्सक्रिप्शन है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने एग्जाम के लिए 2022 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो, राइट। यूज द रेफरल कोड CHA10 एंड प्लान द सब्सक्रिप्शन। एंड ये आपके पास रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ठीक है, ये आपके पास रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके पास चल रहा है। तो जो 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि बेनिफिट लेना है रैंक इंप्रूवमेंट बैच का, ठीक है, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कवर भी कर रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट चल भी रहा है आपके पास, राइट। तो अगर आप चाहते हो रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना, ठीक है, जो कि आपके पास रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। एंड ये आपके पास रिसेंटली स्टार्टेड बैच, अगर आप, ठीक है, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए मतलब गेट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास नवंबर 10 से आपके पास एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास जो कॉम्बैट है वो आपके पास होने वाला है 14, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो कॉम्बैट है वो आपके पास होने वाला है 14 नवंबर को। यूज द इनवाइट कोड CHA10, ये जो आपके पास कोड है, राइट, ये कोड आप यूज कर लीजिए इनवाइट कोड और बिल्कुल आप कॉम्बैट पे पार्टिसिपेट करिए। और 14 नवंबर का जो कॉम्बैट है ये आपके पास मेगा कॉम्बैट है। 14 नवंबर का जो कॉम्बैट है वो आपके पास मेगा कॉम्बैट है, राइट। फटाफट इनरोल कर लीजिएगा, यूज करिए, ठीक है, आप इनवाइट कोड यूज करिएगा CHA10, ये इनवाइट कोड यूज कर लेंगे, ठीक है, तो आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है, राइट। और ये आपके पास टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो फ्री टेस्ट सीरीज है, तो बिल्कुल इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है ये आपके पास, राइट। एंड दिस इज अ फीचर जो आपके पास है अभी आपके पास अनअकैडमी ऐप पे, आस्क का डाउट फीचर। आप अपने डाउट कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, आपको उन डाउट्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के यूजर, राइट। प्राइस हाइक के पहले आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यूज द रेफरल कोड CHA10 एंड प्लान द सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड आइकॉनिक वालों के लिए आपके पास 1-on-1 इंटरैक्शन आपके पास प्रोग्राम ये भी आपके पास है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified,
contest for gate till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.